सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 6:45 और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं अभी डुगू की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल है और जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, डुगू हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी फिलहाल मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और बाकी का अपडेट आपको दूंगी। और इससे पहले हो सकता है एक और वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मतलब हुआ क्या था, पूरा सिनेरियो क्या हुआ था। फटाफट भाई रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे कल ही बोल दिया था कि ऐसे बाबू तू अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने बोला नहीं मैं रेडी होके आऊंगी, टेंशन मत लो। तो मेरे लिए मेरे पति की खुशी और मेरा पति सबसे ज्यादा मैटर करता है भैया। वो है तो मैं हूँ, एक्चुअली वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है भैया। तो फटाफट से चलते हैं पति से मिलने एंड सी सन किस्ड मी। चलो गाइस, मैं डुगू से मिलने जाती हूँ। ये पहली रात थी ऐसी इतने सालों में जब मैं उनके बिना रही हूँ और मैं तकरीबन 1 बजे सोई थी और 3 बजे मैं उठ गई। और ये देखो इनको पता लग गया, ये बैग खींच रही है, इसको भी पता चल गया। कितने भी बाहर को छोड़ दिया इन्हें। चल तू मुझे छोड़ के भी आ जाए सीधा, चल फटाफट चल स्कूटी निकाल। चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे, है ना। चलो अभी डुगू को गाइस कितनी तो भागेंगे भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखो, फोन मांग रहे हैं बच्चे। क्या बोलूं मैं, ठीक हो आप? सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि डुगू की तबीयत अभी स्टेबल है, लेकिन डुगू के 2 और टेस्ट होने हैं अभी, ठीक है, जो ये गेस्टों ने लिखा है। गाइस, यशु यहाँ पे प्रमोट कर रही है हमारा चैनल। एक आंटी के 3 ब्लॉकेज हैं, अभी सामने बैठी है मेरे, और उनको बता दिया हमारे बारे में। अब टेंशन हो रही है उन्हें सब मतलब पहुँच जाए। मजाक कर रहे हो गाइस, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। आंटी बहुत समझदार हैं, आंटी ने बहुत प्यार से हमारी रील देख रही है, पता है, दिखाती हूँ। रुको, आई रुको। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? गाइस, आज 4th डे है। आज मैं डुगू को डिस्चार्ज करा रही हूँ यहाँ से।
बहुत टेंशन में डाला है इस डुगू ने मुझे। बता रही हूँ गाइस को, आपने मुझे बहुत टेंशन में डाला है। ठीक लग रहा है अब? पूरे 4 दिन के बाद, 4 दिन तक मतलब मेरे को बहुत दौड़ाया है। और मैं इसका मतलब लूँगी बाद में, अभी नहीं, अभी तो ये हॉस्पिटल से आई है ना, बाद में लूँगी, ठीक है। फिलहाल ठीक है, बाकी घर जाके मिलवाती हूँ। तो गाइस घर आते ही डुगू को मैंने बिल्कुल वैसी ही मील प्रोवाइड कराई है जैसी उनको हॉस्पिटल में दी जाती थी। और एग्जैक्ट वही साइज़ है कटोरियों का, इतना इतना सा, इतनी इतनी कटोरियाँ हैं ये देखो। तो ये लौकी की सब्ज़ी है, सैलड है, ये गट्टे की सब्ज़ी है, वो दाल है और 2 चपातीस, और ये रहे डुगू। अच्छा लग रहा है? याद तो नहीं आ रही है आपको खाने की? टेस्टी बना है? ये वाली सब्ज़ी अच्छी बनी है? खा लो। दाल अच्छी है? दाल नहीं टेस्टी भी। दाल खाओ। मैं तड़का लगाया है, बॉइल्ड थी वैसे ही है। नमक वमक मैंने कुछ नहीं डाला। नमक है ही नहीं। मैंने नहीं बनाई ना, मैं ले आती हूँ हल्का सा नमक, फीकी होगी बिल्कुल, है ना? तड़का तो तूने लगाया है। तो बॉइल्ड नहीं की थी ना मैंने। तड़के में नहीं डालना नमक? डाल देती हूँ। चलो खाओ बापू आप, मैंने थोड़ी सी चाय पीनी है। So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह के बज रहे हैं भाई 9 बज के कुछ मिनट, और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट डुगू का। और आपको मैं बता दूँ कि भाई डुगू अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, और इससे पहले का भी वीडियो आप देख चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा भाई क्या क्या चीज़ें हुई थी और डुगू को क्या हुआ था जो अचानक उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे ना डुगू के बनाया, देखो कर्ड बनाई है और ये पुदीने की चटनी बनाई है, और अभी साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पे बेसन का चीला, थोड़ा पनीर ऐड करके, ठीक है। तो और अभी भाई वहाँ पे पोटू और बुआ बैठी हैं, जाओ भाई मिलवाओ, जाओ बुआ से बातचीत करो। भाई बुआ को बहुत मिस कर रहे हैं लोग, बुआ नहीं है, ये बड़े दिनों से बुआ यारी पट्टू, यही मौसी राम राम करता था वो करता जवान में लिखा थी मौसी की। मौसी की तबीयत ठीक नहीं है भाई आज। काजी यहाँ पाँव दर्द हो रहा है, तेरी तो ठीक है? कह रहा मैं मौसी का व्रत ना रहो। ओ भाई दीदी वहाँ से पड़ेगा, मेरे सारे बच्चे वहीं से, और कह रही है नहीं मैं तो रहूँगी क्या व्रत। हाँ किसी से मिलवाया था। जाओ गाइस आप थोड़ा सा डुगू से भी मिलो, आपने बहुत मिस किया इन दिनों उनको, और भाई आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी डुगू को, जिसकी बदौलत वो एकदम ठीक ठाक मस्त एकदम घर है। अब आप मेरे पति को बहुत सारा प्यार दो ताकि सारा स्ट्रेस भाग जाए हवा की तरह। तो जाओ वही जाओ। सो गाइस गुड मॉर्निंग। 4 दिन हॉस्पिटल में रह के पता चला भाई हॉस्पिटल में रह के कैसा लगता है। और खाना बहुत टेस्टी आता था वहाँ पे, मतलब इतना भी नहीं लेकिन सही सही आता था। खाना टेस्टी इसलिए लगता था क्योंकि हर 2 घंटे 4 घंटे में आ जाता था। पहले सुबह 5 बजे चाय आती थी, फिर उसके बाद भाई 7 बजे ब्रेकफास्ट आता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता था, उसके बाद एक फ्रूट आता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता था लंच 12 बजे,
फिर उसके बाद चाय आती थी, फिर उसके बाद शाम को एक स्नैक आता था, फिर उसके बाद डिनर आता था, फिर उसके बाद रात को दूध आता था भाई। तो इतनी सारी चीजें आती थी भाई। बाकी ठीक हूँ भाई, अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो जगह कैनुला चढ़ाया था पागलों ने, मेरी नर्व्स वीक थी ना, तो मेरा नर्व्स के अंदर ढंग से लग ही नहीं रहा था, बार बार आउट हो रहा था भाई कैनुला। उन्होंने पहले तो यहाँ पे लगाया, एक इधर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, और एक लगाया था भाई उन्होंने यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक लगाया था इधर, ठीक है, और एक है ना उन्होंने, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा डॉट यहाँ से, पता है यहाँ से ना उन्होंने एक ब्लड लिया था, वो यहाँ मतलब यहाँ पे जो अपनी वाली नर्व्स नहीं होती जिससे अपन चेक करते हैं धड़कन, उस वाली नर्व्स में से ब्लड लिया था भाई उन्होंने। वो पता नहीं किस चीज के लिए लिया था, मुझे क्या हुआ था ये तो अभी भाई यशु बताएगी आपको, उसने अभी बनाना है वीडियो जो अभी तक बनाया नहीं है। बाबू मेरी तो राजमा बनवा ली मैंने। किसने कहा आपको राजमा खाने के लिए? मैं तो खाऊंगा। किसने कहा? मेरे को तो राजमा खाना है। आपको डॉक्टर ने राजमा दिया एक दिन? क्यों ना तो मैं नहीं दिया ना, आपको लाइट खाना खाना नहीं, बिल्कुल आपको केस बाबू नहीं है राजमा खाने वाला। आपको पता नहीं है कितनी प्रॉब्लम्स हैं, राजमा इतना भारी है, अभी नहीं खा सकते आप। दोपहर में खा लूंगी, देखा जाएगा दोपहर का। तो भाई अभी यहाँ पे है चीला, दही और चटनी, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम। बताओ पनीर का बेसन भी नहीं खाना ऐसे तो मुझे। किसने कहा बेसन नहीं खाना? नहीं खाना। किसने कहा? बेसन भी नहीं मिला मुझे वहाँ पे। अरे पर बेसन आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, राजमा आपके नुकसान पहुंचाएगा पेट को। आपके बाबू को आपके गैस्ट्रो वाले को भी दिखाया है, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजीन और ये सब चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? राजमा बहुत भारी होता है। थोड़ा सा दे दूंगी मैं आपको, तरी तरी से खा लेना, ज़्यादा नहीं खाना बाबू। वो भी दाल तो इजी टू डाइजेस्ट होती है। और ये तो मैंने आपके ब्रेकफास्ट में सुबह पराठे आते थे वहाँ पे मिक्स, तो मैंने आपको चीला बनाया है, बेसन में पनीर ऐड करके बनाया है। हाले बाबू क्या हो गया? अच्छा थोड़ा सा खा लेना, ठीक है, थोड़ा सा दे दूंगी, एक और कुछ हल्की सब्जी बना दूंगी आपको। लौकी अच्छी लगी थी रात को? अभी रेस्ट करनी है प्रॉपर, उसने बोला ना अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ रेस्ट करनी है, सिर्फ अपनी रेस्ट पे ध्यान दो, नाश्ता करो, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद है ना आपकी कोई? हाँ बस ठीक है, चलो। तो गाइस बस अभी मैं इनको नाश्ता वगैरह करा दूँ। मैं बनाती हूँ बुआ, बैठो तुम बैठो, मैं बनाती हूँ भाई। बुआ का भी ना मैं आपको बता देती हूँ, आप बुआ से मिलो मेरी। ये देखो कितनी ज़्यादा वीक हो गए, हाथ देखो इतनी पतली हो गई है ना बुआ, क्योंकि बुआ को पिछले कुछ महीनों में ना भाई शुगर डिटेक्ट हुई है, हाई शुगर वो भी। और इनको देख लो, इनको फास्ट रखा है इन्होंने। आज मैंने इनको बोला अभी तबीयत इतनी स्टेबल नहीं है, अभी मत रखो फास्ट, लेकिन नहीं, मैं तो कभी छोड़ती नहीं हूँ। बट अब शुगर अगर एक बार डिटेक्ट हो गई तो आपको एकदम से गिरती है, तो मैं इनको वही समझा रही हूँ। और भाई इतनी तबीयत खराब में भी बुआ स्पेशली डुगू को मिलना है, जबकि मैंने इतना मना किया, डुगू ने भी मना किया कि मना कर दे उनको। बट जैसे मैंने बुआ का फ़ोन आया था उस टाइम पर मेरी बात हुई, अगले दिन ही भाई आ गई डुगू को देखने मेरी बुआ। तो भाई ऐसा है, देखो हमारे में ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज़ सुन के किसी चीज़ को वो करके आप नहीं रुक सकते, आपको लगता है कि नहीं भैया हमें जाना है, देखना है। हालांकि कोई किसी को मिलके ठीक तो नहीं कर देता, बट स्टिल एक चीज़ होती है कि भाई नहीं रुका जाता सुन के, है ना। तो ये बात है। तो फिलहाल रुक एक और चीला बना देती हूँ। बुआ को मैं कह रही हूँ कि कुछ खा लो। अरे नहीं रेस्ट करो, ये चक्कर आ रहे हैं नहीं, मैं बना देती हूँ। चलो गाइज मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। सो गाइस सुबह में मैंने भाई मॉर्निंग यही की थी, और अभी मैं आपको बता दूँ कि रात के बज रहे हैं, वो पागल हो गई मैं, मुझे लग रहा है दिन के बज रहे हैं तकरीबन 1 बज चुका है। तो मैं फटाफट से ना डुगू के लिए लंच बनाने लगी हूँ। सुबह मैंने इनको चीला बनाया था पनीर डाल के बेसन में, वो एक ही खाया था उन्होंने, फिर फ्रूट्स दिए थे, थोड़े से मेडिसिन दी थी। अभी ना उनकी एक्चुअली पिल्स चल रही हैं जिससे कि नींद आ सके प्रॉपर, और माइंड कुछ भी सोचे ना, सिर्फ नींद आए, तो उनकी वो दवाइयाँ चल रही हैं। तो अभी वो सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से भाई पहले लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लंच करा के फिर उनको मतलब दवाई देनी है, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अनुष्का गई है अपने घर, और भाई घर का हाल ऐसा हो पड़ा था ना। हालांकि बुआ थी बेचारी, वो अपना करती रही, झाड़ू वगैरह लगाती रही, पोछा हमको मिला नहीं था क्योंकि उस तरफ था। और फिर वही बात है ना कि आपको पता नहीं चल पाती चीज़ें कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं। तो फिर देखो मैंने आज बुआ को कुछ नहीं करने दिया, बेचारी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सारा ये क्लीन कर दिया है, सारा घर देखो कितना साफ सुथरा पड़ा है। मैंने 3-4 बार पोछा लगाया है इतनी बाल्टियों से, और पूरा बाहर भी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा बाहर भी ना धोया है मैंने और आदित्य ने मिलके। वो भी बेचारा वैसे तो नहा धो चुका था, लेकिन ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। फैन चल रहा है यहाँ पे, और पूरा ये धोया है, स्टेयर्स ऊपर भी धोया है पूरा।
और कपड़े वगैरह भी हो चुके हैं। बच्चे हमारे यहाँ आ चुके हैं, सारे बच्चे आज यही हैं। ये रहा हमारा बैलू, हाँ ये रहा हमारा बर्फरू, ये रहे मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे, मम्मा के प्यारे लाडी बच्चे। ये रहे पापा जी मिलने आए हो पापा जी। हाँ मैं सफाई करी थी ना इसलिए केज में है, उससे पहले डुगू के साथ ना रूम में थे, ये खोल रखा था इनको। हाँ मम्मा 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 कितनी प्यारी होती है और पापा तो कितनी प्यारे होते हैं। और ये सब इधर बैठे हैं, अभी थोड़ा फैन की आवाज आ सकती है आपको। ये देखो बेला तो आजकल बुआ पे ही ज्यादा लट्टू है, गुड़िया के साथ लट्टू है। पिल्ला ओ भाई बात ऐसा, डॉग बच्चे लेने का ना बुआ का तो छोड़ दे तू, कितना अच्छा लगा, मुझे पता है तू जानबूझ के छेड़ रहा है। कितना अच्छा लगेगा जब वो तेरे पीछे पीछे जाओगा, ऊपर जाओगे। इसे अपना तो रहता नहीं, कहीं भी चक्कर खाकर टून हो जाएगी, ये उसके ऊपर ही गिरेगी, उसका भी काम इसका भी काम। ऊपर चढ़ेगा पेट को। हड्डी तोड़ दूंगी तेरी, हड्डी जो पूरे सिर में दर्द कर दिया है ना गुड़िया। ओ हाई मेरी लड़की का बाप पूपा कुछ पागल ही बना देंगे। तो वैसे घर में होने चाहिए, है ही प्यारी सी, सारे प्यारे ही हैं बच्चे। चलो भाई मैं लंच बना दूं, तो ये भी तो शांति लेटी रहेगी, सोती रहती है आराम से। ये अपना बैठे हैं, बुआ जाने के लिए कह रही है, मैं मना कर रही हूँ कि भैया आ जाओ रुक जाओ, बट वो मान ही नहीं रही। देखती हूँ क्या बनता है भाई। फिलहाल मैं डुगू के लिए खाना बना लूँगा, इस फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। और मेरी हालत अभी आप जो देख रहे हो अभी तो वही रहेगी थोड़ी देर तक और, क्योंकि मैं बाद में नहाऊंगी। पहले लंच दे दो डुगू को, है ना। सो गाइस ये है डुगू की प्लेट, इसमें है सैलड, ये मैंने आलू बीन्स बनाई है, कर्ड बनाई है, ये उधर से आया है उड़द राजमा, और ये चपाती भी उधर से आई है। तो भाई ये ना एक्चुअली अभी उनको थोड़ा सा लाइट खाना देना था, बट उनका मन था खाने का, मैंने कहा तो खा लो। तो चलते हैं डुगू को खाना लेने खिलाने, ठीक है। वैसे वो सोए हुए हैं क्योंकि उनकी दवाई चल रही है, मैंने बताया था ना। तो चलो फटाफट चलते हैं। अभी बजने वाले हैं भाई शाम के 3 और मैं नहा धो के आपको रेडी दिख रही होंगी। मैं नहा धो ली हूँ भाई मस्त। और आज तो मैंने आपको बताया दिया भाई, इतना टायर्ड हो गई मैं आज, इतना टायर्ड हो गई क्योंकि इतने दिनों बाद मतलब ऐसे काम किया है, पूरा घर साफ़ सफाई झाड़ू पोछा, और पोछा भी ना कई बार लगाया मैंने, मतलब एक ही बारी में बहुत बार लगाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ हो गए थे पोछा नहीं लगा था घर पे। तो फिर बाहर पूरा धोया, ऊपर पूरा धोया, और फिर अपनी गली में अभी पता नहीं क्या पड़ रहा है डुगू, क्या बता के गया देखते हैं, सीवरेज का कुछ काम है, तो पूरा गली मतलब कॉलोनी हमारी फिर से भाई पूरी खोद दी। तो मैं आपको बस ये बताने लगी हूँ कि जो मैं ना, मेरा पति अभी मुझे बुला रहा था और मेरा पति मुझे कह रहा था बाबू अंदर आके बैठ जा, और मैं ना ये सोच के मैं बाहर बैठी थी, मतलब आदित्य के साथ गुड़िया के साथ। मैंने कहा नींद डिस्टर्ब होगी इनकी, तो मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, लाइट वाइट बंद करके रेस्ट कर लेंगे। पर ये थोड़ा बहुत ही सोए हैं, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा सोए होंगे ये। फिर क्योंकि नींद नहीं आ रही थी इनको, पहले तो नशा हो रहा था बस नींद का, फिर घंटा सो गए होंगे। फिर मैं लंच ले आई क्योंकि टाइम भी लेना होता है, बल्कि यहाँ तो फिर भी इन्होंने 1:40 1:45 पे खाया है। वहाँ पे तो लंच इनका होता है 12-12:15 बजे। हॉस्पिटल में जब थे ना तो 12-12:15 बजे खाना खाना होता था, मतलब वो लेकर आ जाते थे, फिर आप 10-15 मिनट ऊपर 12:30 ऐसे खा सकते हो। तो मुझे लगता था कि वो सारे टाइम मतलब करेक्ट है, बट यहाँ पे अभी आज सुबह ये जल्दी नहीं उठे, वहाँ तो 5 बजे उठा देते हैं, यहाँ पे तो ये मेरे ख्याल 8-8:30 उठे हैं। तो ये बात है, मैंने कहा कोई नहीं, नींद भी तो पूरी होनी ज़रूरी है सुबह। तो अभी आप बताओ पहले गाइड को क्या अच्छा फील हो रहा है आपको? तो बाबू मेडिसिन भी है ना, और फिर अभी वीकनेस भी है बॉडी में, इतने फ्लूइड, इतने इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, इतना कुछ चढ़ा है। कल वहाँ पे बोलते हैं डिस्चार्ज के बाद, मैं नहीं जाऊँगी व्हील चेयर पे, मुझे नहीं जाना, मैं चल के जाऊँगी। वो बोलते नहीं हमारा प्रोटोकॉल है, ऐसे नहीं डिस्चार्ज पे हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। बोलते नहीं कुछ नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और फिर रात को वॉशरूम जाने के लिए फिर बोलते हैं मुझे पकड़ ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी ठीक नहीं है बाबू, अभी दुगू के एक टेस्ट पेंडिंग है जो हो नहीं पाया था उस दिन संडे की वजह से, तो इस वजह से इनका टेस्ट में मैं कराऊंगी और फिर दिखाना है डॉक्टर को, फॉलोअप में है अभी। बाकी ठीक है। दुगू वैसे इतना स्ट्रेस क्यों खा लिया आपने, इतना स्ट्रेस क्यों ले लिया आपने बाबूजी? गाइज जी कोई बात नहीं करोगे, गाइज ने आपके लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, गाइज ने आपके लिए इतनी सारी प्रेयर्स की। पता है गाइज कितने परेशान हो गए थे मैंने जब आपको एडमिट किया, उसके बाद इमरजेंसी में तो मेरे को पूरा टाइम लग गया था। मैं शाम को मैंने जब शाम को शायद स्टोरी डाली कि दिन में स्टोरी डाली, मुझे याद नहीं है। मतलब मैं तब वहाँ वेटिंग एरिया में बैठी थी, वो रहने नहीं देते ना अंदर, तब मैंने स्टोरी डाली थी गाइस के लिए कि फिर गाइस परेशान होंगे, फिर कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, तो बेहतर है कि मैं बता दूं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैंने गाइस को बताया था, गाइस एकदम से शॉक्ड हो गए कि पायल को क्या हुआ। थैंक यू सो मच
मच गाइस। गाइस आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। इनको वहाँ पे भी जितने भी और पेशेंट थे ना इनके साथ, या जो भी मतलब देख रहा था इनको, सब मतलब बहुत वो कर रहे थे, सब बोल रहे थे वार्ड में मैं अकेली छोटी पेशेंट थी। एग्जैक्टली। और क्या बोलते हैं, सब इनको ना वहाँ पे जो नर्सेस कोई आए ना तो वो सब वीरे वीरे बोल रहे थे। हाँ, और वो आपको एक बात नहीं पता, अर्ली मॉर्निंग आपका जो वो नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट कह रही हूँ, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था 4 बजे जब आप नींदों में थे, तो वो ना लड़का सही था जो सैंपल लेने आया था। मैं तो सोई नहीं पूरी पूरी रात, वो आपकी ड्रिप जो 40 ml चढ़ रही थी तो वो बार बार आ रही थी ना उसको सेट करने। तो क्या कहते हैं, वो आया 4 बजे ब्लड टेस्ट लेने, तो आप ना कंबल मुंह पे डाल के लेटे हुए थे, मुंह पे डाला हुआ था आपने पूरा कंबल। तो कहता है अंकल जी उठे आओ। मैं ना उठ के ना उसको यूँ देख रही हूँ, अंकल नहीं है वो। क्योंकि मैं मतलब वो नींदों वाला ही जोन था, मैंने बोला अंकल नहीं है वो, ऐसे करके। सॉरी मैम। आपको तो पता भी नहीं चला, मैंने आपसे सुबह पूछा था कि ब्लड टेस्ट हुआ है। यहाँ से लिया था। हाँ, इस वाले हाथ से लिया था, उसमें आपकी ड्रिप थी ना, इधर वाले में आपका कैनुला लगा था, वहाँ से लिया था उसने। वो कहती है थोड़ा और ले लो, हाँ ऐसे करके थोड़ा और ले ले, ऐसे करके ब्लड उसने कम लिया होगा। मैं तो देख ही नहीं सकती थी, मैं कहा कहीं सुबह 4 बजे चक्कर खा के गिर जाऊँ मैं। पहली बार वैसे भी मैं तुम्हारे उस दिन चक्कर खा के। तो गाइस भाई आपको तो पता है कि बुआ आई हुई है, गुड़िया भी आई हुई है, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ आज बनाओ उसके लिए बढ़िया। तो मैं आज बना रही हूँ मैगी विद पास्ता। ठीक है, अभी मैगी विद पास्ता थोड़ा अलग अलग स्टाइल से बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हो। पहले मैंने इसमें कैबेज डाल दी है, अब अपने पास है बेसिल लीव्स और अनियन, ग्रीन चिली, कैप्सिकम। ठीक है, तो फिर सारा ये मस्त सॉटे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और मैंने ये सॉटे किया है हल्का सा पीनट ऑयल में, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है मलाई, और इसको मस्त करेंगे सॉटे। और मैं आपको दिखाती हूँ, सॉसेस तो अपने यहाँ पे आ चुके हैं, और मेरी बुआ बना के लाई थी भाई ये वाली चिप्स, पूरा पैकेट भर के लाई थी। एक यहाँ पे है छोटू मर्द, उसने पूरी खा ली, ऐसे कर करके कितनी बढ़िया लग रही है, घर की चिप्स बनी हुई है ये। ये अपनी मैगी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, और ये रहा अपना पास्ता, इनको बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिया। अब हम मस्त तड़का लगाएंगे इसमें। पहले मैं ये सॉटे कर लेती हूँ, इधर बन रही है अपनी चाय, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी इनको सॉटे होने के बाद। चलो, एक और चीज है जेडी आपका पानी मैं बोलो, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, फिर मैं हिंदी पे आ जाऊंगी। आएगा सोया सॉस, आपा की करना हैगा एक ढक्कन, ये रहा भैया, ये रहा गाइस, ते आ हैगा साडी आ हैगी साडी मैगी ते जिस वे पास्ता ते असी आई मैनू लगदा आ भांडा साडा छोटा पै गया। ते मसाले नू ना आपा इदा लपेट लांगे, ये रहने दे। हां लपेट दिया। बाबू यार एक कैप्सिकम बर्बाद हो गई, इतनी बहुत है बस। अरे नहीं बहुत नहीं है, नहीं ये होल में पता है ना, तो आ जाएगा इसमें सारा। तुम कहो तो इसमें एक बंदा भी डाल दूं मैं। इतना बड़ा डायलॉग बोलने के बाद ते भैया छोटा पड़ गया मामला, सही कह दीदी। सो गाइस हमारी भाई सब बच्चों की चाय पार्टी चल रही है। बुआ का फास्ट है, बुआ अपना चाय पी रही है, बेचारी की तबीयत डाउन है, जैसे कि आप इनकी शक्ल से देख ही सकते हो। व्लॉग भी मेरी देख रही हो, इधर देखो, क्या सोच रही हो तुम? वैसी लेटी हुई थी ना, इसलिए थोड़ा ऐसा लो रही है। तो भाई हमारा ये पास्ता मैगी बन के रेडी है, तो गुड़िया का रिव्यू देख पूछ लेते हैं। शायद को कैसे सो रहा है कि कैसे लग रही है, कैसे लग रही है पोटो? बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तुझे तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे, तो खैर पिछली बार भी बनाया था ना मैंने, इसको बहुत पसंद आया था। तो भाई ये चाय है, पुदीने की चटनी है, सुबह बनाई थी, ये देखो। ठीक है, चाय सालित ने बनाई है, डाली गुड़िया ने है, और ये मैंने बनाया। ठीक है, तो चलो एंजॉय करते हैं गाइज। कौन गुड़िया? हाँ, इसको चाहिए खाने के लिए कि मुझे दे दो। और पीछे साहिब देख कितना आराम से सो रहा है, और यहाँ पे ये